दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश के बाद खेला गया यह 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। अफगानिस्तान ने बनाए 97 रन, जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 15 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। ऑस्ट्रेलिया का बन गया मजाक। तो दोस्तों, आखिरकार ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाइलाइट्स देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 10वां मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में अफगानिस्तान टीम के कप्तान हजमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहां जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पारी की तो शुरुआत की, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाने में ही कामयाब हो सकी। इस बीच अफगानिस्तान के लिए सैदिकुल्लाह अतल ने 85 रन बनाए तो अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 67 रन की पारी खेली, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज 25 से ज्यादा रन बना नहीं पाया और 274 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के आगे रखा गया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट बेन डुआर्सविस ने लिए तो वहीं 2-2 विकेट स्पेंसर जॉनसन और एडम जाम्पा के भी नाम रहे और 1-1 विकेट नाथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल को मिला। अब दोस्तों, बारी थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की, लेकिन यहाँ पर जब मैट शॉट और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की थी तो मैट शॉट तो 20 रन बनाकर ही अजमतुल्लाह ओमरजाई का शिकार बने, लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में लगभग अफगानिस्तान की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था, जिन्होंने 40 गेंदों में 59 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, ट्रेविस हेड जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर, तभी मुकाबले को बारिश के चलते रोक देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, शर्मसार कर देने वाली बात ये थी कि बारिश 15 मिनट के अंदर रुक गई, लेकिन जो पानी मैदान पर आया उसने पूरी तरह से ग्राउंड स्टाफ को हिलाकर रख दिया। यहाँ पर ना कोई सुपर सॉपर और ना 10-20 ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स, और यहाँ पर दोस्तों लगातार जो थोड़े बहुत ग्राउंड स्टाफ थे वो कोशिश कर रहे थे मैदान को सुखाने की, लेकिन मैदान सूखने में दोस्तों लगभग 3 घंटे का समय लगना था एम्पायर्स ने जब इंस्पेक्शन किया, और यहाँ एम्पायर्स भी दुविधा में पड़ गए कि इस मुकाबले को रद्द नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि सेमीफाइनल में जो टीम जाएगी वो इस मुकाबले से ही डिसाइड होगी। तो यहाँ पर बफर टाइम को लगभग 3 घंटे तक का रखा गया, लेकिन दोस्तों अंत में जाकर एम्पायर्स ने ये फैसला किया कि जैसे भी कंडीशंस हैं मुकाबले को अब करवाया जा सकता है और मैच को नए सिरे से शुरू करना होगा, जो कि बस 5-5 ओवर का होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान को भेजा गया, जहां दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार था कि पहला ओवर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करवाने स्पेंसर जॉनसन आए हैं उनके ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने जैसे तैसे करके 18 रन बटोर लिए थे। अब यहाँ दूसरा ओवर करवाने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस, जहां दोस्तों नाथन एलिस के खिलाफ भी इब्राहिम जादरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और 7 गेंदों में ही उन्होंने 27 रन ठोक दिए थे। कभी लेग साइड की तरफ शॉट लग रहे थे तो कभी डीप कवर्स की तरफ छक्के जड़ते हुए वो नजर आए, लेकिन तभी स्पेंसर जॉनसन ने चतुराई दिखाते हुए फुल टॉस गेंद करवा दी और गेंद सीधा थमा दी ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में, जिसके चलते पहला बड़ा झटका अफगानिस्तान की टीम को इब्राहिम जादरान के रूप में लगा। अब दोस्तों इब्राहिम जादरान के आउट हो जाने के बाद 27 रन पर फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अजमतुल्लाह ओमरजाई को भेजा गया, लेकिन दोस्तों नाथन एलिस ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजमतुल्लाह ओमरजाई का भी विकेट गिरा दिया, जो कि गोल्डन डक का शिकार हुए। अब यहाँ 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अफगानिस्तान की टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। अब तीसरा ओवर करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बेन डुआर्सविस को लगाया, जहां दोस्तों बेन डुआर्सविस ने पहली ही
ही गेंद रहमानुल्लाह गुरबाज को शॉर्ट पिच लेंथ पर करवाई, जहां रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक और छक्का बटोर लिया। 12 गेंदों में 40 रन ठोककर रहमानुल्लाह गुरबाज लगातार स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में वो सिद्दीकुल्लाह अतल का साथ निभा नहीं पाए। जी हां दोस्तों, इस दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज 13 गेंदों में 40 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे, जहां उनको अपने जाल में एडम जाम्पा ने फंसाया। तो वहीं दोस्तों अब सिद्दीकुल्लाह अतल का साथ निभाने के लिए आ गए थे राशिद खान, जहां राशिद खान ने आते से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली और 19 रन बटोर लिए। तो सिद्दीकुल्लाह अतल ने भी 15 रन की पारी खेली और इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम 97 रन बनाने में कामयाब हो सकी। हालांकि दोस्तों ये पर्याप्त स्कोर था गद्दाफी स्टेडियम की पिच पर मैच को जीतने के लिए। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट शॉट और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद थी एक बड़ी साझेदारी की, क्योंकि 5 ओवर यानी कि 30 गेंद में जीतने के लिए 98 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम को बनाने थे। यहाँ पर मैट शॉट ने पहले ही ओवर में 16 रन ठोक डाले, तो वहीं 4 रन ट्रेविस हेड के बल्ले से भी निकले। लेकिन दोस्तों मैट शॉट अगले ओवर में फजल हक फारूकी का शिकार बने, जहां मैट शॉट को पटकी हुई गेंद फजल हक फारूकी ने करवाई और एक बार फिर से वो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन अपना विकेट खो बैठे, जहां 15 गेंदों में 19 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं मैट शॉट का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अब जॉस इंग्लिश को भेजा गया, जहां दोस्तों जॉस इंग्लिश और ट्रेविस हेड स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही मोहम्मद नबी ने तीसरे ही ओवर में ट्रेविस हेड का भी विकेट गिरा दिया, जो कि मात्र 20 रन बना पाए। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि मैदान पर अभी जॉस इंग्लिश और एलेक्स कैरी टिके हुए थे, जहां दोनों बल्लेबाज स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर एलेक्स कैरी का विकेट भी 10 रन पर गिर गया और यहाँ ये बड़ी सफलता चौथे ओवर में नूर अहमद को मिली। और दोस्तों अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर था, जो कि करवाने के लिए राशिद खान को भेजा गया और इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मात्र 15 रन चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल और जॉस इंग्लिश मैदान पर टिके हुए थे। यहाँ राशिद खान से उम्मीद थी कि वो कोई चमत्कार जरूर अफगानिस्तान की टीम के लिए कर दिखाएंगे और राशिद खान ने यहाँ जॉस इंग्लिश को पहली ही गेंद वाइड लेंथ पर करवाई, जिसमें जॉस इंग्लिश फंस गए और 14 रन बनाकर वो आउट हुए। जॉस इंग्लिश का विकेट गिर जाने के तुरंत बाद मैदान पर अब ग्लेन मैक्सवेल का साथ निभाने के लिए स्टीव स्मिथ उतरे, लेकिन यहाँ पर स्टीव स्मिथ को पहली ही गुगली गेंद पर राशिद खान ने फंसा लिया और स्टीव स्मिथ भी अपना कैच कॉटन बोल्ट के रूप में राशिद खान को दे बैठे। यहाँ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के 5 विकेट गिरा दिए थे। बस ग्लेन मैक्सवेल का डर था, जो कि सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। राशिद खान की पूरी कोशिश थी कि वो उनको स्ट्राइक पर आने नहीं देंगे और यहाँ पर अब नए बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को भेजा गया, जहाँ मार्नस लाबुशेन ने 1 रन भागकर ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक थमा दी। अब दोस्तों 3 गेंदें बची हुई थी। मैच जीतने के लिए अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 14 रन चाहिए थे, जहां ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पर आ चुके थे। लेकिन राशिद खान ने अपने चमत्कार से ग्लेन मैक्सवेल को चौथी ही गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया और ग्लेन मैक्सवेल अंदर आती हुई गेंद को बाहर की तरफ बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और अपना विकेट खो बैठे। और इसी के साथ अब बची हुई थी 2 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए थे 14 रन और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से मुकाबले को हार चुकी थी। यहां फिर राशिद खान ने 5वीं गेंद पर चौका खाया, तो वहीं फिर 6ठी गेंद पर राशिद खान के एक और स्क्वायर लेग की तरफ चौका लगा दिया नाथन एलिस ने। लेकिन दोस्तों मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 रन से हार गई, जहां इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने 22 रन बनाए। और दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अफगानिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच गई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है? ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मैच को देख लेने के बाद अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।